रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन जो है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स को कहा जाता है, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कितनी डिपेंडेंस जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब रैंक कहते हैं कि जिस वक्त हम जो डेटा है उसकी वैल्यूज को या तो हम जो है करेक्टली ना जानते हों या हमारे लिए अननोन हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस डाटा की जो वैल्यूज हैं उनको ऑर्डरिंग कर देते हैं, उनकी ऑर्डरिंग कर देते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डरिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर हम कह सकते हैं, छोटे से बड़े की तरतीब या बड़े से छोटे की तरतीब कर देते हैं। ठीक है, और वो किस बेस पे करते हैं, या हो सकता है साइज की बेस पे, या हो सकता है क्वालिटी की बेस पे। ठीक है, या हो सकता है कि हम ब्यूटी की बेस पे। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्टेस्ट है तो उसमें परफॉर्मेंस की बेस पे। ठीक है, इस तरह से हम मतलब उसमें कोई ऑर्डरिंग कर देते हैं। तो अब जब डाटा में एक रैंक आ जाए, ठीक है, तो अब उसका कोरिलेशन जो अगर हम ये करेंगे तो हम उसे कहेंगे रैंक कोरिलेशन। जैसे एक सिचुएशन जो है डेली लाइफ की मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसमें दो जजेस हैं। ठीक है, जो कि एक कॉन्टेस्ट में मौजूद हैं। ठीक है, और उन्होंने रैंक दिया है 8 कैंडिडेट्स को। ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स फर्ज करें उनके नाम ABCDEFGH तक है। ठीक है, और उनकी प्रेफरेंस के ऊपर, मतलब उन्होंने उनको जो भी जजमेंट की उसकी प्रेफरेंस के ऊपर उनको ये दिए हैं। ठीक है, अब चूंकि दो जजेस की राय है इसमें। ठीक है, अब हमने देखना है कि उन दोनों जजेस में आपस में कितनी हम आहंगी है। ठीक है, या आप कितनी आपस में उनमें कोरिलेशन है। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें डी जो है ने फर्स्ट रैंक मिला है, इनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट जज ने फर्स्ट रैंक दिया है। ठीक है, देन बी को 2 रैंक मिला है, जी को 3 मिला है, ई को 4 मिला है। ठीक है, इसमें टाइड रैंक की हम कंडीशन ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइड मतलब टाई जब आ जाता है रैंक के दरमियान तो हम उसको भी देखेंगे, उस सिचुएशन से भी डील करेंगे, लेकिन इसमें हम अभी विदाउट जो टाई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके मतलब रैंक्स हैं। ठीक है, दोनों जजेस ने जो इनको दिए इन कैंडिडेट्स को, इनके रैंक्स का जो डिफरेंस है वो भी मैंने अलग से कैलकुलेट कर रखा, और इनके डिफरेंस का स्क्वायर उनकी वैल्यूज भी अलग से कैलकुलेट कर रखी हैं, और इनका जो सम बनता है, ठीक है, जिसे मैं सम ऑफ डी स्क्वायर कहूँगा, उसे भी हम बड़े आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 और इसमें 4 + 4 8, 8 और 8 16, और 1 कितने हो गए 17, 17 और 10 ये हो गए 27, और 1 28 ये बनता है, जिसमें सम ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है जिसे हम आर कहते हैं, स्पियर्स मैन ने जैसे पेश किया था, अगर आर एस की मैं बात करूं, ठीक है, या सिंपल अगर मैं आर की बात करूं तो हमारे पास जो इसमें फार्मूला वो है वो क्या है जी, 1 - 6 टाइम सम ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। n इसमें जो है वो हमारे पास सैंपल साइज है, चूंकि हमने यहाँ पर 10 रखा है सैंपल साइज, इस लिहाज से जब n की वैल्यू 10 पुट की और सिग्मा डी स्क्वायर की 28, तो जो मेरे पास r का आंसर आता है, r की वैल्यू आती है, वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो आई है वो 0.67 आई है, या ऐसे मैं कह सकता हूँ 67%। ठीक है, इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो जजेस के दरमियान हम आहंगी जो है वो ज़्यादा है, मतलब उनकी राय काफ़ी हद तक मुश्तरका है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 67% हम कह रहे हैं। ठीक है, पर परसेंटेज में मतलब हम इस बात को जज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और डेली लाइफ की जो सिचुएशन है मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, उसका बल्कि सोल्यूशन भी मैंने साथ ही मतलब कैलकुलेट किया हुआ है, वो भी आपसे मैं स्क्रीन पे ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कि इसमें मतलब इंग्लिश और मैथ के हिसाब से जो मार्क्स हासिल किए हैं बच्चों ने, फर्स्ट करें 10 स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दर्ज है यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी ऑर्डरिंग कर दी गई है, मतलब इनको रैंक दे दिए गए हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है। जैसे 780, चले इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूँ, इसको मैक्स कह देता हूँ। ठीक है, और बाय मैथ के मार्क्स को मैं बात कर लेता हूँ, तो 80 सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए इसको फर्स्ट रैंक मिला है। उससे कम जो है 76, ऐसे 2, इसी तरह फिर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। चूंकि इसमें हम विदाउट एनी टाई की बात कर रहे हैं, कोई इसमें टाई नहीं आया रैंक में। इसी तरह वाई जो मैथ के मार्क्स हैं उनमें भी कोई टाई नहीं आया। ठीक है, उनके रैंक का जो डिफरेंस आया इन दोनों वेरिएबल्स के वो भी यहाँ पे दर्ज है, डी स्क्वायर की वैल्यू भी दर्ज है। ठीक है, इसी तरह जो फार्मूला भी मैंने आपसे शेयर किया था इसमें ये वैल्यूज पुट की हमने, तो हमारा आंसर इसमें भी 0.67 आया है। ठीक है,
मतलब हम कह सकते हैं कि ये रो, इसको हम रो भी पढ़ेंगे, जो इस सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू आई है 0.67, ठीक है। इससे हमें क्या बात इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब हमने देखा कि n 10 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो रो की वैल्यू आई है 0.67 आई है, ये क्या चीज स्ट्रॉन्ग, ये क्या चीज इंडिकेट करी कि a strong positive relationship between the ranks individuals obtained in the maths and English exams, that is कि the higher you ranked in maths the higher you ranked in English and also वाइस वर्सा। मतलब कहने का मकसद कि जितने ज़्यादा मतलब रैंक जो मैथ में आएगा, ठीक है, ठीक, जिस लिहाज से आप यूं कह सकते हैं कि मैथ में बच्चों को मतलब जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, उनकी रैंकिंग हुई है, उसी लिहाज से इंग्लिश में भी रैंकिंग हुई है, ठीक है। मतलब दोनों में एक हम आहंगी जो है आप ये समझ लें, जिस तरह मैंने पहले बताया था, एक रिलेशनशिप जो है वो है, ठीक है। चूँकि हम इंटर डिपेंडेंस की बात कर रहे होते हैं कोरिलेशन में, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कोरिलेशन मौजूद है, एक रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप मौजूद है।